महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व पंचपंचाशत्तमोऽध्यायः। आस्तिक द्वारा यजमान, यज्ञ, ऋत्विज, सदस्यगण और अग्निदेव की स्तुति प्रशंसा। आस्तिक ने कहा, भरतवंशियों में श्रेष्ठ जन्मेजय, चंद्रमा का जैसा यज्ञ हुआ था, वरुण ने जैसा यज्ञ किया था, और प्रयाग में प्रजापति ब्रह्मा जी का यज्ञ जिस प्रकार समस्त सद्गुणों से संपन्न हुआ था, उसी प्रकार तुम्हारा यह यज्ञ भी उत्तम गुणों से युक्त है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। आस्तिक उवाच सोमस्य यज्ञो वरुणस्य यज्ञः प्रजापतेर्यज्ञ आसीत् प्रयागे तथा यज्ञोऽयं तव भरताग्रया पारीक्षिता स्वस्ति नोस्तु प्रियेभ्यः। भरत कुल शिरोमणि परीक्षित कुमार, इंद्र के यज्ञों की संख्या 100 बताई गई है। राजा पुरु के यज्ञों की संख्या भी उसके समान ही 100 है। उन सब के यज्ञों के तुल्य ही यह तुम्हारा यज्ञ शोभा पा रहा है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। शक्रस्य यज्ञः शतसंख्य उक्तस्तथा पुरोस्तुल्य संख्यं शतं वै तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्र्या पारीक्षिता स्वस्ति नोस्तु प्रियेभ्यः। जन्मेजय, यमराज का यज्ञ, हरिमेधा का यज्ञ तथा राजा रंतिदेव का यज्ञ जिस प्रकार श्रेष्ठ गुणों से संपन्न था, वैसे ही तुम्हारा यह यज्ञ है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। यमस्य यज्ञो हरिमेधसश्च यथा यज्ञो रंतिदेवस्य राज्ञः तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्र्या पारीक्षिता स्वस्ति नोस्तु प्रियेभ्यः। भरतवंशियों में अग्रगण्य जन्मेजय, महाराज गय का यज्ञ, राजा शशबिंदु का यज्ञ तथा राजाधिराज कुबेर का यज्ञ जिस प्रकार उत्तम विधि विधान से संपन्न हुआ था, वैसा ही तुम्हारा यह यज्ञ है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। गयस्य यज्ञः शशबिंदोश्च राज्ञो यज्ञस्तथा वैश्रवणस्य राज्ञः तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्र्या पारीक्षिता स्वस्ति नोस्तु प्रियेभ्यः। परीक्षित कुमार, राजा नृग, राजा आजमीढ़ और महाराज दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार यज्ञ किया था, वैसा ही तुम्हारा यह यज्ञ भी है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। मृगस्य यज्ञस्त्वजमीढस्य चासीत् यथा यज्ञो दाशरथेश्च राज्ञः तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्र्या पारीक्षिता स्वस्ति नोस्तु प्रियेभ्यः। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, अजमीर वंशी धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ की ख्याति स्वर्ग के श्रेष्ठ देवताओं ने भी सुन रखी थी। वैसा ही तुम्हारा भी यह यज्ञ है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। यज्ञ श्रुतो देवी देवस्य सूनोर्युधिष्ठिरस्याजमीढस्य राज्ञः तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्र्या पारीक्षिता स्वस्ति नोस्तु प्रियेभ्यः। भरताग्रगण्य जन्मेजय, सत्यवती नंदन व्यास जी का यज्ञ जिसमें उन्होंने स्वयं सब कार्य संपन्न किया था, जैसा हो पाया था वैसा ही
तुम्हारा यह यज्ञ भी है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। कृष्णस्य यज्ञः सत्यवत्याः सुतस्य स्वयं च कर्म प्रचकार यत्र तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्र्य पारीक्षित स्वस्ति नोस्तु प्रियेभ्यः। तुम्हारे ये ऋत्विज सूर्य के समान तेजस्वी हैं और इंद्र के यज्ञ की भांति तुम्हारे इस यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करते हैं। कोई भी ऐसी जानने योग्य वस्तु नहीं है जो इन्हें ज्ञात न हो। इन्हें दिया हुआ दान कभी नष्ट नहीं हो सकता। इमे चते सूर्य समान वर्चसः समासते वृत्रहण क्रतुं यथा नैषां ज्ञातुं विद्यते ज्ञानमद्य दत्तं येभ्यो न प्रणश्येत् कदाचित्। द्वैपायन व्यास जी के समान पारलौकिक साधनों में कुशल दूसरा कोई ऋत्विज नहीं है। यह मेरा निश्चित मत है। इनके शिष्य ही अपने अपने कर्मों में निपुण होता, उद्गाता आदि सभी प्रकार के ऋत्विज हैं, जो यज्ञ कराने के लिए संपूर्ण भूमंडल में विचरते रहते हैं। ऋत्विक् समो नास्ति लोकेषु चैव द्वैपायने नेति विनिश्चितं मे एतस्य शिष्या क्षितिमाचरन्ति सर्वर्त्विजः कर्मसु स्वेषु दक्षाः। जो विभावसु, चित्रभानु, महात्मा हिरण्यरेता, अविश्य भोजी तथा कृष्ण वर्तमा कहलाते हैं, वे अग्निदेव तुम्हारे इस यज्ञ में दक्षिणावर्त शिखाओं से प्रज्वलित हो दी हुई आहुति को भोग लगाते हुए तुम्हारे इस भविष्य की सदा इच्छा रखते हैं। विभावसुश्चित्र भानुर्महात्मा हिरण्यरेता हुतभुक् कृष्ण वर्तमा प्रदक्षिणावर्त शिखा प्रदीप्तो हव्यम तवेदम हुतभुक् वष्टिदेवः। इस मृत्युलोक में तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा ऐसा कोई राजा नहीं है जो तुम्हारी भांति प्रजा का पालन कर सके। तुम्हारे धैर्य से मेरा मन सदा प्रसन्न रहता है। तुम साक्षात वरुण एवं धर्मराज यम के समान प्रभावशाली हो। नेह त्वदन्यो विद्यते जीवलोके समो नृपः पालयिता प्रजानां धृत्या च ते प्रीतमनाः सदाहं त्वं वा वरुणो धर्मराजो यमो वा। पुरुषेंद्र जन्मेजय जैसे साक्षात वज्रपाणी इंद्र संपूर्ण प्रजा की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम भी इस लोक में हम प्रजा वर्ग के पालक माने गए हो। संसार में तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई भूपाल तुम जैसा प्रजा पालक नहीं है। शक्रः साक्षात् वज्रपाणिर्यथेह त्राता लोकेऽस्मिंस्त्वं तथेह प्रजानां मतस्त्वं न पुरुषेन्द्रेह लोके न च त्वदन्यो भूपतिरस्ति जज्ञे। राजन, तुम खट्वांगा, नाभागा और दिलीप के समान प्रतापी हो। तुम्हारा प्रभाव राजा ययाति और मानधाता के ही समान है। तुम अपने तेज से भगवान सूर्य के प्रचंड तेज की समानता कर रहे हो। जैसे भीष्म पितामह ने उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था, उसी प्रकार तुम भी इस यज्ञ में परम उत्तम व्रत का पालन करते हुए शोभा पा रहे हो। खट्वांगनाभाग दिलीप कल्पा ययाति मानधातृ समप्रभावा
आदित्य तेजः प्रतिमान तेजा भीष्मो यथा राजसी सुव्रतस्त्वम्। महर्षि वाल्मीकि की भांति तुम्हारा अद्भुत पराक्रम तुम में ही छिपा हुआ है। महर्षि वशिष्ठ के समान तुमने अपने क्रोध को वश में कर रखा है। मेरी ऐसी मान्यता है कि तुम्हारा प्रभुत्व इंद्र के ऐश्वर्य के तुल्य है और तुम्हारी अंग कांति भगवान नारायण के समान सुशोभित होती है। वाल्मीकिवत्ते निभृतं स्ववीर्यं वसिष्ठवत्ते नियतश्च कोपः प्रभुत्वमिन्द्रत्वसमं मतं मे द्युतिश्च नारायणवत् विभाति। तुम यमराज की भांति धर्म के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले हो। भगवान श्री कृष्ण की भांति सर्वगुण संपन्न हो। वसुगणों के समीप जो संपत्तियां हैं वैसे ही संपदाओं के तुम निवास स्थान हो तथा यज्ञों की तो तुम साक्षात निधि ही हो। यमो यथा धर्म विनिश्चयज्ञः कृष्णो यथा सर्वगुणोपपन्नः श्रियां निवासोऽसि यथा वसूनां निधानभूतोऽसि तथा क्रतूनां। राजन, तुम बल में दम्भोद्भव के समान और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में परशुराम के सदृश हो। तुम्हारा तेज औरव और त्रुत नामक महर्षियों के तुल्य है। राजा भगीरथ की भांति तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। दम्भोद्भवेनासि समो बलेन रामो यथा शास्त्रविदस्त्रविच्च और्वत्रिताभ्यामसि तुल्य तेजा दुष्प्रेक्षणीयोऽसि भगीरथेन। उग्रश्रवा जी कहते हैं, आस्तिक के इस प्रकार स्तुति करने पर यजमान राजा जन्मेजय, सदस्य, ऋत्विज और अग्निदेव सभी बड़े प्रसन्न हुए। इन सब के मनोभावों तथा बाह्य चेष्टाओं को लक्ष्य करके राजा जन्मेजय इस प्रकार बोले। सौतिरुवाच एवं स्तुताः सर्व एव प्रसन्ना राजा सदस्या ऋत्विजो हव्यवाहः तेषां दृष्ट्वा भवितानीङ्गितानि प्रोवाच राजा जन्मेजयोऽथ। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में आस्तिक द्वारा सर्प सत्र में राजा जन्मेजय की स्तुति विषयक 55वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सर्पसत्रे आस्तिक कृतराजस्तवे 55तमोऽध्यायः।